हम जुड़ते हैं बाकी क्वेश्चन। पहला वाला में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया था सीटेड 2026 8 फरवरी का। तो अब हम 9वां क्वेश्चन से देखते हैं, आगे का देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 9वां आंसर। आइए इसमें हम देखते हैं, स्टूडेंट लर्न एफिशिएंसी एंड इट्स मीनिंगफुल वेज when context is present to them in the form of incoherent pieces of information. Focus is on avoiding failure instead of approaching mastery. New concept is completely different from previously learned material. Their responses and subjective experience are attended and values. तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा स्टूडेंट देखिए हिंदी में क्या है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं, कब सीखते हैं, जब पहला है विषय वस्तु को जानकारी असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या हम असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो सार्थक जानकारी नहीं सीखेंगे। निपुणता हासिल करने के बजाय असफलताओं से बचने पर ध्यान, तो हम निपुणता हासिल स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा बेटर क्या हम फेलियर पे ध्यान देंगे। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, तो उसको इग्नोर मारेंगे। ईरर हो गया मतलब आगे कुछ अच्छा होने वाला है, तो जब ईरर ही करेंगे इसके बाद पता चलेगा हमको करना क्या है, हम कितने पानी में हैं, क्योंकि पहले टीचर डायग्नोसिस करता है फिर रिमेडियल टीचिंग देता है। तो ये बात भी गलत हो गई हमारी। तीसरा है ये नई अवधारणा पहले सीखी हुई वस्तु को पूरी तरह से अलग होती है। चौथा हो गया हमारी उन प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें महत्व दिया जाता है। हाँ ये सही है कि हम स्टूडेंट के रिस्पॉन्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर अटेंडेड एंड वैल्यूज, चौथा वाला जो हम उसकी उस पर ध्यान देंगे, तो ये हमारा चौथा वाला सही हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग अराउंड देयर इफेक्ट्स टू दे वेरी मच चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग इन्वॉल्व्ड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की तार्किक शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। ये एथिक्स ऑफ इगोसेंट्रिक्स, एथिक्स ऑफ केयर्स, एथिक्स ऑफ लॉस। तो हमने पढ़ रखा है पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, देखिए दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचता है वो कि सबसे पहला लोग कोहलबर्ग का था ओबीडियंट एंड और रूल्स वाला, लॉज वाला। तो जैसे हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे पेरेंट हमको अच्छा समझेंगे, तो वो दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। इसमें कोहलबर्ग ने बच्चों को दिखाया नैतिकता पे, मोरल रीजनिंग पे दिखाया है। तो ये हमारा हो गया हमारा इस हिसाब से एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। 11 पे आइए देखते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। इसका ये एल्स्ट्रेशन है, इसका रीज़न है हमारा इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंट हिंडर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटी। इसका है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। सही है, हाँ, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों में समझना, रचनात्मक रूप में सोचने की क्षमता में बाधा डालती है। ये तो हमारा गलत हो गया। क्रिटिकल और ये थिंकिंग कहाँ से, कंजर्वेशन और क्रिटिकल, ये थिंकिंग क्रिएटिविटी और क्रिटिकली, ये तो बच्चों की लाइफ में प्रोग्रेस लाता है, इसमें कह रहा है कि बाधा डालता है। तो एरर ये तो गलत बता रहा है रीज़न, तो ये तो एजर्शन सही है, इसका रीज़न गलत है। तो हमारा बोथ ए एंड आर आर नॉट फॉल्स, इसमें ए इज़ ट्रू हो जाएगा और बी इज़ आर इज़ फॉल्स हो जाएगा एजर्शन। तो ये हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ये हम जे सेट क्लियर कर रहे हैं CDP का। तो नेक्स्ट हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलरेडी हम पिछले सेक्शन में 8 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें हम 9 से 30 देखेंगे। तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी टू क्रिएटेड टू डाइवर्स नीड्स लर्नर्स इन द क्लासरूम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स। इसमें होगा क्या, सबसे पहले कक्षा में शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम शिक्षार्थियों को पूरा करने के लिए क्या कंप्लीट करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ अपनाएंगे। तो देखिए हमारा इसमें दिया है
सबसे पहला क्या बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है विभेदित निर्देश मानकीकृत पाठ्यक्रम व्यक्तिगत शिक्षा योजना। इसमें हमारा विभेदित निष्करण होगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम होगा। तो मेरे हिसाब से ये ए और बी सही है। नेक्स्ट हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, कंस्ट्रक्टिविस्टिक थ्योरी, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में क्या है, क्या बता रहा है इन्होंने, ये बता रहा है कि चिल्ड्रंस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स। और दूसरा है चिल्ड्रंस लर्न ओनली व्हेन एक्सटेंसली मोटिवेशन। तो एक्सटेंसली मोटिवेशन, हम बाहरी मोटिवेशन देंगे तभी बच्चे सीखेंगे, ये तो गलत बात है। तीसरा, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट टू देम इन फाइनल फॉर्म, ये भी गलत है। चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी टू बिहेव इन अनरूली वेज नीड्स टू करेक्ट रिलेटेड। क्या कह रहा है लास्ट वाला, बच्चों को अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति सुधारने की आवश्यकता होती है, ये तो गलत है। पहला ही सही है हमारा कि चिल्ड्रंस, बच्चे में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये हमारा कौन कहता है, पियाजे। पियाजे हमारे कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है वो, और उनका ये कहना है कि बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, उनको समझने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। तो मेरा पहला वाला सही हो जाएगा, चिल्ड्रंस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स। आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्टिव क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है हमारी, ये ह्यूरिस्टिक एगोस में है, दूसरा ह्यूरिस्टिक एंड फंक्शनल फिक्सनेस है, एग्लोस में है, रिस्पॉन्स सेट है, ह्यूरिस्टिक है, रिस्पॉन्स सेट है। हमने इसमें लगाए हैं पहला वाला हमारे हिसाब से सही है, ह्यूरिस्टिक एंड एग्लोस में। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, टीचर इज डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक टीचर लेसन प्लान बनाता है ग्रुप में विद वेराइंग लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टॉपिक्स, विभिन्न तरह के वेराइंग और टॉपिक्स डालता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी। तो कहता क्या है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग शुड टीचर कंसीडर डिज़ाइनिंग द लेसन्स, कौन से टीचर डिज़ाइन करे लेसन को। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है हमको, ऑप्शन दिया है द टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, the teacher should provide all students with the same level of challenge, the teacher should consider each student current level of understanding and provide appropriate support to them to teach the next level, the teacher should only focus on students who are already an advanced level of understanding and provide with them more challenging। आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के निर्दिष्ट समस्या के रूप में कार्य करने के लिए कहना, दूसरा है हमारा शिक्षा को विद्यार्थियों के समान स्तर की चुनौती देना, तीसरा है शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर पर ध्यान रखते हुए अगले स्तर तक पहुँचने मदद करने के उचित सहायता प्रदान करना, ये तो हमारा सही है। सपोर्ट देना, ये नेक्स्ट लेवल में बच्चे को जाने के लिए सपोर्ट देना, तो हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं हम, शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना जो पहले समझ के उन्नत पर स्तर है और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं, तो ये हमारा तीसरा वाला ही सही है कि हमारा पर्सनल सपोर्ट दे रहे हैं बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, हम है ना सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट लेवल में आगे जाए, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो ये वाला हमारा सही है। दूसरा हमारा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, ये हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक सच एज लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, जिसमें पढ़ने की ये फ्लुएंसी नहीं है, तो पढ़ने की फ्लुएंसी नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट डिसलेक्सिया लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कह क्या रहा है, इसके साथ और भी क्वेश्चन कह रहा है, रिवर्शन ऑफ वर्ड्स, टेंडेंसी टुवर्ड डिस्ट्रैक्शन भी कह रहा है, टिपिकल आइडेंटिटी कैरेक्टर कह रहा है। तो इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है ये क्या है, अटेंटिव डिफेंस हाइपरटेक्शन डिसऑर्डर, हमारा ये लास्ट वाला चौथा वाला सही है। पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिमेंटिया, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म में तो बच्चे एक और ध्यान देते हैं, इसके बाद थोड़े माइंड उसका डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो दूसरी चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये जो हाइपर टेंशन वाले बच्चे हैं है ना, उनका दिमाग इधर उधर हाइपर
बटा रहता है, जो एक और ध्यान केंद्रित नहीं होता किसी भी चीज़ पे, उसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डिफिशियंस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये हमारा चौथा वाला सही होगा। 17 नंबर, स्टूडेंट फील्स मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन अ एनवायरनमेंट विच इंश्योरेंस। ये क्या है? विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए महसूस करते हैं जो निश्चित करता है। हम बच्चे को कैसे वातावरण देंगे, मोटिवेट करेंगे, जो वो सीखेगा। हम उसको अपनापन देंगे। पहला है हमारा अपनापन, दूसरा है डर, तीसरा है स्वीकृति, तीसरा है सुरक्षा। इसमें ऑप्शन AB, BD, BC दिया है। तो हमारा सबसे पहले अपनापन देंगे और सुरक्षा देंगे, तो ए और डी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तभी तो बच्चे आगे निर्भीक होकर क्वेश्चन टीचर से क्वेश्चन कर सकेंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होगा। क्योंकि आज हम टीचर हैं और कल बच्चे फ्यूचर के भविष्य के निर्माता होते हैं, तो इस हिसाब से हम उनको, तब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूविंग फ्रॉम कंजर्वेशन एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, इंटीग्रेटेड करिकुलम टू स्टैंडर्ड करिकुलम। इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी नहीं है, इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी नहीं है, इंक्लूसिव होना ज़रूरी है ज़्यादा है। इंटीग्रेटेड से ज़्यादा इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। हमारा शिक्षा कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेशन का बाद में है, स्टैंडर्डाइज तो हम करेंगे नहीं। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी गोल्स। हाँ, बच्चे को पढ़ाएंगे मास्टरी गोल्स के लिए। क्या कह रहा है? एजुकेशन कह रहा है हमारा। ठीक है, इवेल्युएशन प्रोसेस तो हम बाद में करेंगे। ये कह रहा है कौन सा एजुकेशन पूछ रहा है हमारा, तो एजुकेशन में परफॉर्मेंस मास्टर गोल्स कराएंगे, मास्टर गोल्स प्राप्त कर सके बच्चा, इसके लिए। चौथा वाला है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन हमारा क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को केंद्रित करके, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये चौथा वाला हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा वाला सही है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी गोल्स। आइए मैं अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? व्हेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर हम लर्निंग की न्यू इन्फॉर्मेशन को विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन टू यूज द इंश्योर दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्ट मटेरियल। रीडिंग नहीं, या प्री रीडिंग रहता तो हम प्री रीडिंग लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्री रीडिंग के बदले रीडिंग है, तो ये गलत है। आस्किंग क्वेश्चन, सीइंग क्लैरिफिकेशन, तो ये नहीं हो सकता है। प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, ये भी नहीं हो सकता है। मेकिंग अप देयर ऑन मीनिंग एंड अनफ्लुएंट टर्म, ये भी नहीं हो सकता है। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण करना, समझने का नाटक करना। समझने का नाटक हम नहीं कर सकते हैं। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, इसमें हमारे ऑप्शन नहीं है। अपरिचित शब्दों के लिए अर्थ बनाना चौथा है। समझने का नाटक करना, ना हम शब्द बनाएंगे ना हम नाटक करेंगे, तो ऑप्शन क्या बच जाता है? जानकारी को फिर से एक बार पढ़ना और प्रश्न पूछना। तो ए और बी इसमें सही है 19 में। 20 नंबर क्या है? अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर व्हेन स्टूडेंट मोटिवेटेड टू लर्न इन प्राइमरी फोकस टू। ये क्या है? शिक्षक एक से कक्षा का निर्माण करना जहाँ छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। सबसे पहला एवॉइड सेम ऑफ एपरिंग इग्नोरेंस, अज्ञानी देखने में शर्म से बचने पर, ये तो कोई मायने नहीं रखता, ये गलत हो गया। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर, ये भी गलत है। अंडरस्टैंड एप्रोप्रिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर, ये सही हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया को समझने और सराहना करने पर। फिर भी हम चौथा देख लेते हैं, दूसरे के सामने अपनी काबिलियत हमको साबित नहीं करना है, हमको अपने अंदर मेरिट ला के आगे प्रोग्रेस करना है। हाँ, ये हमारा है अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया को समझने उसकी सराहना करने पर, इसका तीसरा सही हो जाएगा। 20 का 3। एजर्शन और रीज़न क्या कह रहा है? 21 इसमें कह रहा है कहानियों किताबों के में पुरुष पात्रों के अक्सर ताकतवर साहसी प्रस्तुत किया है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप का कह रहा है कि मेल कैरेक्टर इन द सोशल एंड ऑफर स्ट्रॉन्ग एंड एवेंचर विच मेल कैरेक्टर एज वेल एज वार्म एंड सेंसिटिव, ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप बता रहा है, तो ये तो हमारा गलत है। दूसरा आइए हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है। स्कूल एंड करिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज ए पावरफुल एजेंट एंड सेक्रेट सोशलाइजेशन। ये कह रहा है स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि द्वितीय समाजीकरण के लिए
शक्तिशाली माध्यम है। ये तो हमारा गलत है। ये जेंडर स्टेरियोटाइप तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित कर रहा है, इसलिए ए और बी दोनों गलत होगा। तो चौथा 21 का चौथा नंबर ही सही होगा। AN RR फॉल्स। एजेशन ओरिजिन दोनों गलत है। आइए हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। चिल्ड्रन who are struggling with dyslexia have trouble in phonological process that makes it hard to decode words। और दूसरा इसका रीज़न क्या है? All children benefit from being encouraged in their area of interest and ability। तो हिंदी में हम जानते हैं अभिकथन। पठन वैकल्प से जुड़ रहे बच्चों में ध्यानात्मक संस्करण में परेशानी होती है, जिन्हें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने का लाभ है। तो दोनों तो सही है, लेकिन आर एजेशन ओरिजिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। AN इसमें सेकंड वाला 22 का सेकंड वाला सही होगा। आइए 23, विच इज़ द रोल ऑफ पीयर इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। पीर की क्या भूमिका होती है हमारी सोशलाइजेशन में, ये पूछ रहा है। तो हम हिंदी में पहले इंग्लिश जानते हैं। पीयर्स हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन। इसमें कह रहा है पीयर की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा कह रहा है माइनर इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट और अदर एडल्ट की तुलना में। ये भी गलत है। पीयर्स आर प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा है सही है, मैं देखती हूँ, है ना। इसमें चौथा वाला देखते हैं। पीयर हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेंस एंड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। सही बात है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सही बात है। पीयर्स का हमारे एडोलेसेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे कहा जाता है, जैसे संगति वैसी रंगति चढ़ती है। जैसे सर्किल में हम रहेंगे वैसे ही डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम वैसा ही सीखेंगे। तो ये तो हमारा सही कह रहा है ना। तो 23 का 4 सही होगा। तो 23 का 4। 24 में क्या कह रहा है? इसमें नॉट पूछा जा रहा है, इसमें नॉट ही सही होगा। ठीक है, तो बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे, है ना। Which of the following statement about learning is not correct? Learners construct knowledge that makes sense to them. New learning depends on current understanding. Social interaction hinders learning, and most meaningful learning with real world task। तो इस पर तो हमको पॉजिटिव लगाना नहीं है, तीनों सही है। शिक्षार्थी उन ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। नई सीख वर्तमान समझ पर निपटने सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा करती है। तो ये तो नहीं कहा। बायोस्की सर ने भी कहा है कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ है, सोशल इंस्ट्रक्शन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये तो हमारा गलत बोल रहा है, समझ सीखने में बाधा डालती है तीसरा वाला। तो तीसरा ही सही हो जाएगा। चौथा पढ़ लेते हैं। सबसे सार्थक सीख दुनिया में प्रमाणिक कार्य में होती है। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। एज पर कंस्ट्रक्टिव ऑफ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन एक्टिविटीज आर इंस्ट्रक्टिव एंड कोलैबोरेट। ये तो सही है, पहला वाला सही है। और चौथा वाला पढ़ना है आप लोग को, पढ़ लीजिए। पहला वाला ही 25 का पहला सही होगा। एजेशन और रीजन through height and body built are primarily inherited character. Good nutrition exercise also make a difference। ये भी सही कह रहा है। hereditary environment takes an effect on development। ये भी सही है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, लेकिन AN RR एजेशन ओरिजिन इसमें दोनों सही है। 26 का सेकंड वाला सही होगा। ठीक है। 27 इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेक इन लर्निंग गोल्स, टीचिंग लर्निंग स्टेज, प्रोफेशनल सपोर्ट्स एंड असेसमेंट। इसमें चारों सही होगा। हमारा अधिगम में सभी सपोर्टिंग है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ सही है। तो हमारा 27 का क्या होगा? 4 वाला सही होगा। ABCD चारों सही होगा। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट? कलर ब्लाइंडनेस, डिस्ग्राफिया, हार्ड हियरिंग, पार्शियल लॉस ऑफ विजन। इसमें 28 का 1 सही होगा। अब 29 का हम पढ़ते हैं, NEP 2020 एम्फेसिस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एसेसमेंट बाई। इसका हम क्या कर सकते हैं, है ना, हिंदी में पढ़ते हैं, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवलोकन करने में आकलन के योगात्मक रूप में। योगात्मक वाला सबमिटिंग तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम फॉर्मेटिव किया गया है। और स्व मूल्यांकन सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना, ये भी सही है। जो पीर असेसमेंट को NEP ने वैल्यू दिया है, और सेल्फ असेसमेंट को, क्योंकि ग्रुप स्टडी और पीर असेसमेंट को ज़्यादा वैल्यू दिया है। तो ये हमारा तीसरा सही लग रहा है, इनकॉर्पोरेटिंग एंड सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। चौथा पढ़ लेते हैं, हालांकि बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करना, ये तो गलत है। तो 29 का 3। अब 30 का, फॉलोइंग लिव वाइज की आइडियाज, द टीचर डिसाइडेड अ गिव हिंट्स एनक्लोज्ड the student when was stuck on a given problem and let the student try to solve that problem again. By doing so, teacher is practicing the concept of, क्या होगा इसमें, वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग हम पढ़े हैं, तो ये इसमें स्कैफोल्डिंग हो जाए। सिमुलेशन कौन पढ़ाता है, पियाजे पढ़ाते हैं। कॉलेक्टिव मोलेक्यू की चर्चा नहीं हुई है, और फंक्शनल फिटनेस की चर्चा वाइगोस्की ने नहीं की है। वाइगोस्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग की चर्चा की है, जो बच्चे को स्कैफोल्डिंग देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ता है ना, और जब तक उसको बनाए रखते हैं जब तक कि उसको गोल हासिल नहीं हो जाता है। तो हम थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग देने से ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मचान, जो बच्चे को मचान देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, वाइगोस्की के द्वारा। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का 4 वाला सही हो गया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।